आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने आज लोकसभा में वो बिल पेश कर दिया जिसमें यह प्रोविजन है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति किसी मामले में 30 दिन के लिए जेल जाता है तो उसकी कुर्सी खुद ब खुद चली जाएगी। क्योंकि अभी तक कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर किसी गंभीर इल्जाम में किसी सरकार का मुखिया या कोई मिनिस्टर जेल जाता है, लंबे वक्त तक जेल में रहता है, उसे कोर्ट से जमानत भी नहीं मिलती और वो इस्तीफा भी नहीं देता, तो ऐसे में क्या किया जाए? जेल में बंद मुख्यमंत्री या मंत्री को कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई कोर्ट उसे पद से हटा नहीं सकता। सवाल यह भी था कि क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या जेल में बैठकर मंत्रालय का कामकाज निपटाया जा सकता है? इन्हीं सवालों का जवाब इस बिल में दिया गया है जो आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। क्योंकि इस तरह के बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करना होगा, इसीलिए इस बिल को 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का नाम दिया गया है। इस बिल को दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना होगा। लेकिन आज जब बिल सदन में पेश हुआ उस वक्त विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सवाल यह कि विपक्ष को इस कानून पर क्या एतराज हो सकता है? क्या विपक्ष चाहता है कि दागी मुख्यमंत्री भी कुर्सी पर बैठा रहे, जेल में बैठकर सरकार चलाता रहे? विपक्ष के विरोध के तर्क क्या हैं? सरकार ने इसका क्या जवाब दिया? आज विपक्ष की तरफ से अमित शाह पर कैसे पर्सनल अटैक किया गया और अमित शाह ने कैसे करारा जवाब दिया? कांग्रेस ने 130वें अमेंडमेंट बिल को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ बताया। मनीष तिवारी ने कहा कि यह बिल पास हो गया तो देश में तानाशाही आ जाएगी, बीजेपी जिसको चाहेगी दागी बताकर सत्ता से बाहर कर देगी, फिर चाहे अदालत उसे मुजरिम माने या ना माने। भारत का संविधान जो कानून का राज है वो ये कहता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। और ये जो फंडामेंटल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस टिल प्रोवन गिल्टी, इट स्टैंड्स दैट प्रिजम्पशन ऑन इट्स हेड। It is destructive of the basic structure of the Constitution for the simple reason because its potential for misuse of state instrumentalities is enormous. It is violative of Article 21 of the Constitution of India, which is the due process clause. It throws constitutional principles like collective responsibility of the cabinet. बिहार में पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, जब संविधान बना था तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि सत्ता में बैठने वाले गिरफ्तार होने पर भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है, इसीलिए इस तरह का कानून जरूरी है। क्रिमिनल बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग कितने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून जहाँ तक मैं समझता हूँ ठीक है। आज ममता बनर्जी की सरकार में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज एंड टेक्सटाइल्स मिनिस्टर चंद्रनाथ सिन्हा को कोर्ट से झटका लगा। टीचर भर्ती के घोटाले के केस में कोर्ट ने चंद्रनाथ सिन्हा को सरेंडर होने का आदेश दिया। चंद्रनाथ सिन्हा पर टीचर्स घोटाले में पैसे लेने का आरोप है। पहले इस केस की जांच सीबीआई ने की, फिर ईडी ने इस केस की जांच की। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी दे दी थी। आज ईडी ने कोर्ट के सामने गवर्नर का कॉन्सेंट लेटर रखा। इसके बाद अदालत ने चंद्रनाथ सिन्हा के खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया। आज दिल्ली में एक हैरान करने वाली घटना हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया। रेखा गुप्ता को मारा, उनके बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। हालांकि चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में तैनात अफसरों ने
इस शख्स को तुरंत काबू किया, लेकिन इस हमले में रेखा गुप्ता के सिर, गर्दन, कंधे और पीठ में चोट आई है। हुआ यह कि हर बुधवार को सुबह 7 बजे से मुख्यमंत्री जनता का जो दरबार लगता है, उसमें हमला करने वाला शख्स फरेरादी के भेष में मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस पहुंच गया। क्योंकि जनता दरबार में भीड़ होती है, दिल्ली के आम लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मुख्यमंत्री के पास आते हैं, चीफ मिनिस्टर एक एक करके सबसे मिलती हैं, इसलिए सुरक्षा का ज्यादा तामझाम नहीं होता। इसका फायदा इस शख्स ने उठाया। जिस वक्त रेखा गुप्ता लोगों की समस्याएं सुन रही थी, उस वक्त यह शख्स लाइन में से बाहर निकला और रेखा गुप्ता पर टूट पड़ा। सिक्योरिटी पे तैनात अफसर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारा, फिर उनके बाल पकड़कर खींचे। अचानक हुए इस हमले में मुख्यमंत्री नीचे गिर गई। सीएम की सिक्योरिटी के जवानों ने मुख्यमंत्री को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर ने रेखा गुप्ता के बाल नहीं छोड़े। पिटाई के बावजूद उसने रेखा गुप्ता की गर्दन पकड़ ली। पुलिस ने किसी तरह रेखा गुप्ता को इस व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाया। मुख्यमंत्री पर अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई, जन सुनवाई रोक दी गई। जो लोग समस्याएं लेकर आए थे वो मायूस होकर लौटे। जन सुनवाई के लिए आए लोगों ने कहा, जिस तरह से रेखा गुप्ता पर अटैक किया गया, उससे लगता है कि हमलावर कोई शिकायत लेकर नहीं आया था, उसका मकसद मुख्यमंत्री को निशाना बनाना था। आज अहमदाबाद से एक दर्दनाक खबर आई। अहमदाबाद के एक स्कूल में 8th क्लास के स्टूडेंट ने 10वीं क्लास के स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या कर दी। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि कल दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो 2 छात्रों के बीच झगड़ा हुआ। 8वीं क्लास के छात्र ने अपने कुछ साथियों को बुला लिया और 10वीं के स्टूडेंट पर चाकू से हमला किया और वो वहां से भाग गया। जैसी घटना हुई, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ देर के लिए 10वीं क्लास के घायल बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक काफी खून बह चुका था। डॉक्टर्स ने कोशिश की, लेकिन बचाया नहीं जा सका। देर रात बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर के बाद मैनेजमेंट ने स्कूल में आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी, लेकिन सुबह सुबह हजारों पेरेंट्स स्कूल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। लोगों ने स्कूल में घुसकर तोड़फोड़ भी की, प्रिंसिपल से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कोई बच्चा स्कूल में चाकू लेकर कैसे घुसा। कुछ पेरेंट्स का आरोप है कि जब यह घटना हुई उसके बाद आधे घंटे तक घायल बच्चा स्कूल के सामने सड़क पर पड़ा रहा, लेकिन कोई उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया। अगर स्कूल के टीचर्स या प्रिंसिपल बच्चे को वक्त पर हॉस्पिटल ले जाते, शायद उसकी जान बच जाती। अमेरिका ने भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाने को लेकर एक नई बात कही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया है। कैरोलाइन लेविट ने कहा कि भारत को तेल बेचने से रूस को काफी पैसे मिल रहे थे, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा था, इसीलिए ट्रंप ने भारत पर एडिशनल टैरिफ लगाया। 2 दिन की भारी बारिश के बाद आज मुंबई के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। कल रात से मुंबई और आसपास के इलाकों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। 2 दिन बाद आज मुंबई के स्कूल और कॉलेज फिर खुल गए। दफ्तर जाने के लिए लोग घरों से निकले। ट्रैक में भरे पानी की वजह से 15 घंटे तक रुकी हार्बर लाइन और 8 घंटे से बंद पड़ी मेन लाइन को रिस्टोर कर दिया गया।